देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज़, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताज़ा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारतीय संगीत जगत का अटूट हिस्सा रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज 91वां जन्मदिन है। लता जी ने अपनी सुरीली आवाज और वर्षों की गायकी से पीढ़ियों को अपनी संगीत का दीवाना बनाया है। लता मंगेशकर को गायकी क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड जैसे कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। उन्होंने साल 1943 में महज 13 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। उनके गाने पर वर्षों तक कई अभिनेत्रियों ने लिपसिंग किया। लता जी को अक्सर राग की रानी कहा जाता है। वह अब भी भारत में लाखों लोगों के दिलों पर राज करती हैं। बचपन से लेकर आज तक का उनका करियर काफी प्रेरणादायक रहा है और आज गायिका लता मंगेशकर 91 साल की हो गई हैं। उनके जन्मदिन के विशेष अवसर पर हम लता जी की जिंदगी से जुड़े कुछ अज्ञात तथ्य सामने लाते हैं। लता जी का जन्म हेमा के रूप में हुआ था। बाद में उनका नाम लता नाम से प्रेरित होकर लता रखा गया, जो उनके पिता के नाटक बंधन की लोकप्रिय किरदार थी। लता जी अपनी बहन आशा भोसले से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने अपनी स्कूली जीवन में केवल एक बार स्कूल अटेंड किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें स्कूल जाने के दौरान अपनी बहन आशा भोसले के साथ जाने की अनुमति नहीं थी। आपको बता दें कि करियर की शुरुआती दौर में लता जी को उनकी पतली आवाज के लिए रिजेक्ट किया गया था। शशधर मुखर्जी, एक प्रसिद्ध निर्माता, ने पहले लता मंगेशकर की आवाज को बहुत पतली कहकर खारिज कर दिया था। लता जी शुरू से ही नूर जहां की आवाज की नकल करती थी, जो उस समय की प्रशंसित पार्श्व गायिका और अभिनेत्री थी। फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की श्रेणी की शुरुआत लता मंगेशकर के विरोध के बाद ही 1959 में शुरू किया गया था। महान गायिका को एक बार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धीमा जहर भी दिया गया था, जिसके कारण वह लगभग 3 महीने तक बिस्तर पर थी। 26 जनवरी 1963 को लता जी ने प्रतिष्ठित गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। इस गाने में उनकी आवाज ने ऐसा जादू बिखेरा कि इसे सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें नम हो गई थी। गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को डुएट गाना था और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसे लता मंगेशकर और उनकी बहन आशा भोसले को साथ ही गाना था, लेकिन बाद में लता जी ने इसे एकल रिकॉर्ड करने पर जोर दिया और इस गाने की रिकॉर्डिंग एकल ही हुई। लता मंगेशकर लंदन में रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय गायिका हैं। ऐसा माना जाता है कि 1978 में आई राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम लता मंगेशकर के जीवन से प्रेरित है। वह उन्हें फिल्म में कास्ट भी करना चाहते थे। मालूम हो कि लता मंगेशकर को पहला बड़ा ब्रेक 1948 में आई फिल्म मजबूर का गाना दिल मेरा तोड़ा के साथ मिला। इसके बाद फिल्म महल का गाना आएगा 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 आने वाला आएगा को लोगों ने खूब पसंद किया और यह उनकी पहली म्यूजिकल हिट रही। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकारों के साथ काम किया है, चाहे मास्टर गुलाम हैदर हो या नौशाद, शंकर जयकिशन की जोड़ी हो या फिर मदन मोहन की। सलील, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन के साथ भी उन्होंने खूब गाने गाए हैं। लता जी आज भी अपनी आवाज के कारण सबकी चहेती रही हैं। उन्हें उनके 91वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम ऐसे ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।